नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। श्रावणी मेले के पहले दिन देवघर के बाबा मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सीएम हेमंत सोरेन ने दी शुभकामनाएं। श्रावणी मेले के पहले दिन आज गुरुवार को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंदिर पहुंचे श्रद्धालु कतारबद्ध होकर भगवान शिव का दर्शन कर रहे हैं। इस दौरान पूरा मंदिर परिसर श्रद्धालुओं के हर हर भोले और हर हर महादेव के नारे से गुंजायमान है। पावन महीना सावन के शुरू होते ही पूरा देवघर का माहौल भक्तिमय हो गया है। एक महीने तक चलने वाली श्रावणी मेले की पहले दिन की लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। बाबा मंदिर पहुंचे श्रद्धालु पहले सुल्तानगंज में गंगा नदी से जल लेते हैं और 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर मंदिर पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं के जत्थे से पूरा देवघर शहर जो गेरुआ रंग से रंग चुका है और हर गली में सिर्फ बोलबम के नारे गूंज रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से श्रद्धालुओं को सरल और सुलभ दर्शन को लेकर मुकम्मल व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। देश के कोने कोने से बाबा भोलेनाथ का दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं में काफी उत्साह दिख रहा है। इधर सीएम हेमंत सोरेन ने पवित्र सावन माह के शुभ अवसर पर झारखंड के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि बाबा बैद्यनाथ आप सभी को स्वस्थ, सुखी और समृद्ध रखे, यही कामना करता हूं। देवघर में शुरू हुआ श्रावणी मेला। बाबा धाम जाने से पहले श्रद्धालु अभी जान लिए जरूरी बातें। झारखंड के देवघर में श्रावणी मेला शुरू हो चुका है। कोरोना महामारी की वजह से करीब 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये देश के सबसे बड़े मेले में से एक है। सावन माह शुरू होने के साथ ही कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है। इसके तहत कांवड़िए बिहार के सुल्तानगंज से गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर दूरी तय कर देवघर के बैद्यनाथ धाम पहुंचेंगे, जो 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये मेला करीब 1 महीने तक चलेगा। देवघर जिला प्रशासन का दावा है कि झारखंड राज्य के प्रवेश द्वार दुम्मा से लेकर बाबा धाम में पड़ने वाले पूरे मेला क्षेत्र में श्रद्धालुओं के लिए बेहतर व्यवस्था की गई है। देवघर के उपायुक्त मंजुनाथ भजंत्री ने बताया है कि कोरोना संक्रमण के कारण पिछले 2 साल से श्रावणी मेला नहीं लगा था। अब भी कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन इस बार मेले का आयोजन हो रहा है। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा है कि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए बाबा धाम आए और जल अर्पण करें। मंजुनाथ भजंत्री ने कहा है कि देवघर जिला प्रशासन श्रावणी मेले में बाबा धाम जो है कांवड़ लेकर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पूरी तरह तैयार है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 880 के पार। रांची में सबसे ज्यादा संक्रमित। पिछले 24 घंटे में झारखंड में 8,807 सैंपल की कोरोना जांच हुई। इसमें 189 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 101 संक्रमित मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में 189 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे अधिक केस है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक 53 संक्रमित रांची में मिले हैं। इसके अलावा जमशेदपुर में 16, बोकारो में 19, देवघर में 36, धनबाद में 1, दुमका में 6, गिरिडीह में 3, गोड्डा में 14, गुमला में 8, हजारीबाग में 11, जामताड़ा में 1, खूंटी में 1, कोडरमा में 1, लातेहार में 3, रामगढ़ में 9, सरायकेला में 6 और सिमडेगा में 1 मरीज मिले हैं। वहीं राज्य में 101 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। इसमें बोकारो में 7, देवघर में 7, धनबाद में 1, जमशेदपुर में 9, गोड्डा में 2, गुमला में 8, हजारीबाग में 9, लातेहार में 2, रामगढ़ में 4, सरायकेला में 1, पश्चिमी सिंहभूम में 1 और रांची में 50 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। हाईटेंशन तार की चपेट में आए 2 युवक, हुई मौत। साहिबगंज में तार चोरी करने के दौरान हादसा होने की आशंका। मृतकों की पहचान अब तक नहीं। राज्य के साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना इलाके के चोलिया महाराजपुर गांव के बीच कथित तौर पर बिजली तार चोरी करने के दौरान 2 व्यक्तियों की मौत हो गई है। मृतकों की पहचान अब तक नहीं हुई है। स्थानीय लोगों का अनुमान है कि तार चोरी करने के दौरान यह हादसा हुआ है। बुधवार की देर रात बरहरवा के चोलिया महाराजपुर गाँव के बीच बिजली टावर में लगे हाईटेंशन तार की चोरी करने के दौरान अचानक बिजली संचालित होने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। घटना की सूचना आज सुबह पुलिस को ग्रामीणों द्वारा मिली है, जिसके बाद बरहरवा थाना पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर मामले की जांच में जुटी है। मौके पर बरहरवा एसडीपीओ प्रदीप कुमार उरांव पुलिस बल के साथ पहुंचकर घटनास्थल की जांच की, शव की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हर हर महादेव से गूंज रहे शिवालय। बाबा का जलाभिषेक कर रहे श्रद्धालु। आज गुरुवार यानी 14 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो गई है। झारखंड के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालु भगवान शिव पर जलार्पण कर रहे हैं। 2 वर्षों बाद श्रावणी मेले के उद्घाटन के साथ श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा है। देवघर के बैद्यनाथ धाम, दुमका के बाबा बासुकीनाथ और रांची के पहाड़ी मंदिर समेत अन्य जो शिव मंदिरों में श्रद्धालु बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं।
रांची के पिठोरिया घाटी में ट्रेलर पलटा, चपेट में आई कई बाइक सवार, एक बच्ची की मौत। राजधानी के पिठोरिया घाटी में एक भीषण सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हो गए हैं। दुर्घटना पिठोरिया घाटी में एक ट्रेलर के अनियंत्रित होकर 4 दोपहिया वाहनों से टकराने के कारण हुआ है। हादसे के वक्त ट्रेलर की गति काफी तेज थी, जिससे वह सड़क पर ही पलट गया। हादसे में 7 साल की मासूम बच्ची की घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पिठोरिया पुलिस और हाईवे पेट्रोल मौके पर पहुंचे और स्थानीय लोग की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा गया है। सभी घायलों का रिम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है, जिसमें से कुछ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। खराब मौसम के कारण रांची एयरपोर्ट आने वाली 2 फ्लाइट डाइवर्ट। खराब मौसम होने की वजह से रांची की फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया है। एक फ्लाइट वाराणसी तो दूसरा कोलकाता भेज दिया गया है। पुणे से रांची आने वाली फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट किया गया है, जो रांची एयरपोर्ट से होकर बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरती है। वहीं कोलकाता से रांची आने वाली फ्लाइट रांची एयरपोर्ट नहीं पहुंचने के कारण यात्रियों को परेशानी हुई। वहीं बेंगलुरु जाने वाले यात्री भी रांची एयरपोर्ट पर फ्लाइट के आने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इन यात्रियों को SMS के माध्यम से सूचना उपलब्ध करा दी गई है, मगर जो यात्री एयरपोर्ट पहुंच गए थे उन्हें एयरपोर्ट पर ही इंतजार करना पड़ रहा है। देवर ने भाभी, भतीजा और भतीजी को चाकू मारकर किया घायल। संपत्ति बंटवारे को लेकर हुई थी कहासुनी। गिरिडीह जिले के धनवार थाना क्षेत्र के दासडीह गांव में बीते देर रात्रि लगभग 8 बजे शराब के नशे में धुत देवर वीरेंद्र राय ने अपनी सगी भाभी रिंकू देवी, भतीजा रोशन कुमार और भतीजी खुशी कुमारी को बेरहमी से चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि बीते दिनों पैतृक संपत्ति के बंटवारा को लेकर हल्की कहासुनी हुई थी। इसी मामले को लेकर देवर ने भाभी पर हमला कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार की देर रात्रि लगभग 8 बजे जब भाभी रिंकू देवी घर के बाहर खड़ी थी, इसी बीच देवर शराब के नशे में धुत होकर घर पहुंचा और अचानक चाकू से वार कर दिया। जब बचाने के लिए उसके बेटे और बेटी आई तो उस पर भी हमला कर दिया गया। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस बाबत जख्मी रोशन कुमार ने बताया है कि बीते दिनों संपत्ति बंटवारे को लेकर चाचा वीरेंद्र राय से हल्की कहासुनी हुई थी। बाजार जा रही किशोरी को घर में बंधक बनाकर किया दुष्कर्म, रेड कर रही पलामू पुलिस। झारखंड के पलामू जिले में एक किशोरी को घर में बंधक बनाकर 3 दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि किशोरी पैसे की निकासी के लिए बाजार जा रही थी। इसी दौरान पड़ोस के युवक ने बाजार से खैनी लाने के बहाने पैसे देने के लिए उसे बुलाया और घर पर बंधक बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस जुटी हुई है। पलामू जिले के हरिहरगंज थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत के एक गांव की किशोरी के साथ पड़ोस के ही युवक द्वारा अपने घर में बंधक बनाकर 3 दिनों तक दुष्कर्म करने का मामला प्रकाश में आया है। इस मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार 2 जून को किशोरी बैंक से पैसे की निकासी के लिए पलामू जिले के हरिहरगंज बाजार जा रही थी। तभी आरोपी ने उसे खैनी लाने की बात कहकर पैसे देने के लिए बुलाया। इसके बाद आरोपी ने उसे 3 दिन तक घर में बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी के घर के सभी लोग शादी समारोह में भाग लेने के लिए बाहर गए हुए थे। किसी तरह किशोरी मौका देखकर वहां से भागकर अपने घर पहुंची और घटना की पूरी जानकारी परिजनों को दी। वयस्कों को मुफ्त बूस्टर डोज लगेगी। देश में 18 से 59 वर्ष के लोगों को कल से 75 दिनों के लिए कोरोना की बूस्टर डोज मुफ्त में लगेगी। केंद्र सरकार ने कैबिनेट की बैठक में आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यह फैसला लिया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एहतियाती खुराक लगे। इसके लिए 15 जुलाई से 75 दिनों के लिए विशेष अभियान की शुरुआत होगी। देश में 18 से 59 वर्ग की 77 करोड़ लक्षित जनसंख्या में से 1% से कम को ही बूस्टर डोज लगी है। देश में टीके की 199 करोड़ से अधिक खुराक लग चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव का बैलेट बॉक्स रांची पहुंचा। भारत निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति चुनाव 2022 के लिए झारखंड को मतपेटी एवं अन्य निर्वाचन सामग्री उपलब्ध कराई गई है। सभी सामग्री बुधवार को झारखंड से प्राधिकृत पदाधिकारियों को सौंपा गया है। इनमें मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से देवदास दत्ता, झारखंड विधानसभा के अवर सचिव रामनिवास दास, सहायक निर्वाची पदाधिकारी राष्ट्रपति चुनाव एवं प्रशाखा पदाधिकारी संदीप कुमार शामिल रहे। सभी अधिकारी विस्तारा हवाई जहाज से सभी चुनावी सामग्री लेकर पहुंचे। सभी सामग्री विधानसभा के स्ट्रांग रूम में कड़ी सुरक्षा के बीच रखी गई है।
सावन के पहले दिन मंदिरों में उमड़ी भीड़, हुए भजन कीर्तन। गुरुवार से सावन माह शुरू हो गया है। पहले ही दिन मंदिरों में, शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। लोगों ने भगवान शिव का जलाभिषेक किया। उन्होंने बेलपत्र और धतूरा भी अर्पित किया। साक्षी शिव मंदिर में सुबह से ही श्रद्धालुओं की जलाभिषेक के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई। दोपहर 12 बजे मंदिर बंद होने के बाद तक श्रद्धालु आते रहे। शहर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर परिसर में शिव मंदिर, बिष्टुपुर सनातनी समाज शिव मंदिर, साक्षी दुर्गाबाड़ी शिव मंदिर, बर्मा माइन शिव मंदिर, मानगो शिव मंदिर सहित अन्य मंदिरों में जलाभिषेक शुरू हो गया है। कई मंदिरों में शाम को भजन कीर्तन की तैयारी की जा रही है। बिहार में एटीएम उखाड़कर ले जाने वाला गिरोह झारखंड में गिरफ्तार, रिमांड पर लेगी गया पुलिस। बिहार के गया के बाराचट्टी थाना क्षेत्र में कुछ दिन पहले एटीएम लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस ने एटीएम उखाड़कर भागने वाले गिरोह का खुलासा कर दिया है। इस मामले में झारखंड के गिरिडीह के 3 अपराधियों को चिन्हित किया गया है, जिनकी गिरफ्तारी वहां की पुलिस ने की है। इन अपराधियों द्वारा बिहार झारखंड में लगातार इस तरह की लूट की गई थी। ये लोग इंडिया एक के एटीएम को ही निशाना बनाया करते थे। एटीएम उखाड़ने वाले जो है अपराधियों के गिरोह के चिन्हित किए जाने के बाद गया पुलिस ने अपनी ओर से कार्रवाई तेज कर दी है। चिन्हित तीनों अपराधी फिलहाल झारखंड के गिरिडीह जेल में बंद है। गया पुलिस इन्हें रिमांड पर लेने की तैयारी में जुटी है। इसी महीने इन्हें रिमांड पर लेकर कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।